कि मैं उठूँगा सुबह सवेरे और उठने के बाद मैं जल्दी से यहाँ घूमूँ फिरूँगा, क्योंकि यहाँ पे मैं कौन सा सोने आया हूँ, मैं तो यहाँ घूमने फिरने आया हूँ। लेकिन हमेशा की तरह आज मतलब हम लोगों ने भी यही रात को सोचा था कि हम लोग जल्दी उठेंगे और थोड़ा जल्दी घूमने फिरने जाएंगे। हम लोग कौन सा सोने के लिए आए हैं यार, हम लोग तो यहाँ घूमने फिरने के लिए आए हैं ना, थोड़ा जल्दी उठेंगे। अच्छा, उठ तो हम लोग जल्दी गए, लेकिन मसला पता है क्या हो गया हमारे साथ, कि हमारा जो अपार्टमेंट है ना, रात को जो हीटिंग सिस्टम है यहाँ अपार्टमेंट का वो आवाज़ करने लग गया। तो सलमान ने वो हीटिंग सिस्टम बंद कर दिया। उसने वो हीटिंग सिस्टम बंद तो कर दिया, लेकिन वो दोबारा से चालू नहीं किया। अब वो तकरीबन यहाँ के 11 बजने को आ गए हैं कि हीटिंग सिस्टम ने अभी तक ना काम कर रहा है और ना ही पानी गर्म कर रहा है। तो शायद तब तक हम गरीब लोग बैठे हैं और वापस हमें ऑन भी नहीं करना आता। अब जो होस्ट है उसको बुलाया कि यार आओ और इसे ऑन करो। और हाँ, आज की अच्छी बात यह है कि अपना काम खुद करना भी सुन्नत है। आज हमारा प्लान है कि आज हमारा प्लान है कि गलाटा टावर और ब्लू मॉस्क को एक्सप्लोर करेंगे। गलाटा टावर तो बिल्कुल हमारे बैकग्राउंड पे है, मतलब अपार्टमेंट के बिल्कुल साथ है। जो हमारे अपार्टमेंट का व्यू है वही गलाटा टावर का व्यू है, इसलिए हम लोगों ने डिसाइड किया है कि अभी हम लोग ब्लू मॉस्क जाएंगे। हमने देखी नहीं है, गलाटा टावर तो हम लोगों ने देख लिया है। अंदर से भी तकरीबन ऐसे ही है जैसा कि आपको मेरे पीछे बाहर से नज़र आ रहा है। और व्यू मैं आपको दिखा देता हूँ कि गलाटा टावर का किस तरह का है। यहाँ पे जैसे यूके की हवा होती है वैसी ठंडी तो नहीं है, लेकिन हवा बहुत तेज़ ज़रूर है, इसलिए मैंने बालों पे आज काफ़ी ज़्यादा स्प्रे यूज़ किया। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा मसला यही होता है कि आपका जो हेयर स्टाइल है वो ख़राब हो जाता है। और कमल बना रही है पिक्चर ये कपल की। हाय फैसल भाई। हेलो जुल्कर। फैसल भाई और भाभी ऑल द वे लंदन से यहाँ तशरीफ़ लाए हैं हमारे साथ घूमने फिरने के लिए। थैंक यू सो मच फैसल भाई। जुल्कर जिस बारे में बात कर रहा था, तो लड़कों के लिए वो ज़्यादा इजी, क्योंकि छोटे छोटे बाल है। हम लोग जितनी मर्जी स्प्रे लगा लेंगे, देख लिया कट्टा पै गया कसमें, बेड़ा गर्क हो गया वाला था। घंटा ला के नहा के इतनी सर्दी में, उसके बाद धोए, शैम्पू किया, कंडीशनर किया, ड्राई की, स्ट्रेट किए, बेड़ा गर्क हो गया। अब टोपी पहनते हैं जाके। भी आप भी पहने, आपको मैंने भाभी ऑलरेडी ने पहनी पहनी है है, already। है। वो सब कुछ उनका जो है Ready सेट रहता है, करके एवरीथिंग रेडी। 4 मंजिलें ऊपर चढ़ते हुए और 4 मंजिल उतरने के बाद मुझे एक ही गाना याद आता है कि ये दौरे तरक्की भी आफत की निशानी है। बच्चों में बुढ़ापा है और बूढ़ों पे जवानी है। वाकई ये चीज़ हो चुकी है, लेकिन हमारे जो बूढ़े हजरात हैं वो कहते हैं यार खुराकी अच्छी खाई हुई है। ये बात भी उनकी सही है कि खुराकी अच्छी खाई हुई है, इसलिए बस माय धर्मपत्नी इज कॉलिंग मी। ये कमल फाइनली वेयर कैप। अब तुम्हारे बाल नहीं उड़ेंगे। और ये है टिकटॉक लोकेशन। कमल इज़ गोइंग टू मेक हर टिकटॉक। ग्रुप की शक्ल में आते हैं तब लोगों को निकालना भी मुश्किल हो जाता है, जैसे कि मैं बाहर खड़ा हूँ और बाकी 6 लोग अंदर खड़े हैं। यार आ जाओ। मैं ना घर से ना बैग लेने आने लगा था, मतलब कि जब ब्लॉग नहीं बनाऊंगा ना तो वो अपना ये माइक और ट्राइपॉड ना बैग में डाल। जब मैंने देखा ना कि फैसल भाई ये लेके जा रहे हैं, फिर तो मैंने कहा ओए फैसल भाई को यूज करना चाहिए ना। यहाँ पे आपको जो छली है ना, छली वो एक मिलेगी 10 लिरा की। ये हम रावलपिंडी में छली कहते थे, लाहौर में भी छली कहते हैं इसको। अरे गुजरात में भी छली कहते हैं, लाहौर में इसको वो सिट्टा कहते हैं। सिट्टा कहते हैं। हाँ सिट्टा, कराची में भी सिट्टा कहते हैं। अब पता नहीं हम सही कहते हैं कि वो सही कहते हैं, इस बात का नहीं पता। कराची में इसको भुट्टा कहते हैं। भुट्टा? यस, समथिंग लाइक दिस। 25 मिनट से तकरीबन हम लोग चलते जा रहे हैं और टैक्सी नहीं मिल रही। पहले तो हम लोग ढूंढ रहे थे 7 सीटर, लेकिन 7 सीटर मुश्किल से ही मिलती है। हमें जो नॉर्मल टैक्सी है वही मिल रही है। अभी देखते हैं कि 7 सीटर ही मिलती है या फिर 2 टैक्सी लेनी पड़ेगी नॉर्मल वाली। तेरे नाल 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 वे दुनिया तमाम में ट्रक 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 ट्रक। टैक्सी हम लोगों को मिल चुकी है। इस एक टैक्सी में मैं, कवल और इब्रार है, दूसरी टैक्सी में शेख, सलमान और फैसल भाई लोग। टैक्सी ने हमें उतार दिया है कोई 200-300 मीटर दूर, और अब हम पागलों की तरह इधर देख रहे हैं कि कहाँ पर है हमारी मंजिल। क्योंकि टैक्सी वाले ने कहा है कि वहाँ गाड़ी नहीं जा सकती, वॉकिंग डिस्टेंस ही है। ये स्ट्रीट बहुत खूबसूरत है, जुल्कर आओ तुम्हारी फोटो। मुझे लगता है शायद यहाँ जाना है, पर तुम्हारी फोटो बनाओ। हाँ बना लेते, यहाँ ही जाना है ना, यहाँ ही जाना है। देखते हैं तुक्के भी अपन के सही क्या चलते हैं। बात है तुम्हारे, तुम और तुम्हारे तुक्के। क्या?
कमल ने तो शूज़ उतार दिए क्योंकि उसके पाँव दर्द करने शुरू हो गए हैं और अब कहती है कि मैं ऐसे ही चलूँगी। मैंने कहा है कि देख लो मैं तुम्हें अपने शूज़ दे देता हूँ। कहती नहीं नहीं मैं ऐसे ही चलूँगी। गुड गर्ल। हुआ ये हमारे साथ कि हमारे टैक्सी वाले ने हमारे साथ फ्रॉड कर लिया, तो इससे ये भी साबित होता है कि फ्रॉडी सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं है, फ्रॉडी पूरे दुनिया में है बल्कि। तो उसने क्या किया है कि जो आपके सामने है कह रहा था कि 200-300 मीटर है, लेकिन उसने हमें काफ़ी दूर उतार दिया था। लेकिन जो दूसरा टैक्सी वाला था उन लोगों ने सलमान शेख और फैसल भाई लोगों को सही जगह पे उतारा जहाँ से बाकी 200-300 मीटर था, और ये लोग हमसे जल्दी पहुँच गए। हालांकि ये लोग चले हमसे तकरीबन 20 मिनट लेट थे, लेकिन कोई मसला नहीं। खैर है यार, हम लोगों ने भी खैर खाते पीते एंजॉय करते पहुंच ही गए हैं। तो फाइनली हम लोग ब्लू मॉस्क के बिल्कुल सामने हैं। बहुत अच्छा व्यू है, बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छा मौसम भी है और बहुत अच्छे आप भी हैं। मेरी आप सबसे गुजारिश है कि जब भी आप कहीं एंजॉय करने के लिए जाए तो जो जूता है, जूता वो पहने जो इतना कंफर्ट हो, इतना कंफर्ट हो, इतना कंफर्ट हो कि आप इजीली हर जगह चल सको। इन जूतों ने मेरी माँ बहन एक कर दी। प्लीज नवे जूता एंड बेड़ा गर्क जूता, यू नो जूतास या बेड़ा गर्क करेंगे। दिस जूता इज वेरी हार्ड। कमल ने जूतों के मतलब तो बता दिया, लेकिन अगर बंदा ऐसे जूते नहीं पहन के आएगा तो वो स्टाइलिश कैसे लगेगा, ये भी तो है ना यार। इसलिए हमारे जैसे लोग ना अपने आप को तकलीफ दे देते हैं, लेकिन अपना जो स्टाइल और स्वैग होता है ना उसको ख़राब नहीं करते। अभी हम लोग जाएंगे आया सोफिया, क्योंकि आया सोफिया ब्लू मॉस्क सारे करीब ही हैं, तो हमें ज़्यादा पता नहीं था, मतलब ज़्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं थी, तो इसलिए हम लोग वहाँ से लगे हुए थे ब्लू मॉस्क जा रहे हैं, ब्लू मॉस्क जा रहे हैं, ब्लू मॉस्क जा रहे हैं। और इन्फॉर्मेशन होती तो शायद हम लोग टैक्सी वाले से इस तरह से फ्रॉड भी ना करवाते। यहाँ पे वज़ू करते हैं लोग, मतलब जो भी मॉस्क के अंदर जाता है उसको पहले वज़ू करना पड़ता है, तो वो हम लोग भी वज़ू शुरू घर से ही करके आए थे। यहाँ पे हम लोग शूज़ उतारेंगे, उसके बाद अंदर जाएंगे। नमाज का टाइम शुरू होने वाला है, तो यहाँ पे जो डिवाइड कर देते हैं, मतलब सब लोगों को उस साइड पे कर देते हैं, सब लोग टूरिस्ट लोग उस साइड पे हो जाते हैं, और जिन लोगों ने नमाज अदा करनी है लोगों को इस तरफ कर देते हैं। Now it's turn for Blue Mosque. अभी Blue Mosque पे जाने लगे हैं। They are saying it's closed. You can't visit now. Blue Mosque क्लोज हो चुकी है, बल्कि अभी ये नमाज के लिए बस ओपन है, वो भी ईशा के टाइम। अभी हम लोगों ने मगरिब की नमाज पढ़ ली। And जीवी पाकिस्तान, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। Assalamu alaikum all the Pakistan brother. Yeah, thank you so much. You're welcome brother. हम लोग जा रहे हैं अभी पाकिस्तानी खाना खाने। नो 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 पाकिस्तानी खाना खाने जा रहे हैं। टर्किश खाना नहीं पाकिस्तानी। टर्किश। उसने कहा है कि पाकिस्तानी खाना। बैट लगाओ। बैट फिर मैं नहीं खाऊंगा। बैट लगाओ। लड़कियों की जो सबसे बड़ी कमजोरी होती है वो ये होती है, और मैं भी। आप सिर्फ मेरी कमजोरी है, लड़कियों की नहीं है, सो क्लियर तो करें। तुम लड़की नहीं हो क्या? लड़कियों की नहीं हो, सिर्फ मेरी। तो मैंने लड़की कहा है। सिर्फ मेरी। तुम लड़की नहीं हो क्या? मैं हूँ। तो हो ना, तो मैंने वही कहा है कि सिर्फ मैं मेरी हूँ। कमजोरी है। बोल दो, सिर्फ मेरी कमजोरी है। सिर्फ कमल आफ्ताब की कमजोरी। कवल जुल्करनैन की कमजोरी। लाइक सिर्फ कवल जुल्करनैन की कमजोरी है। भाई साहब टर्किश हैं, उन्होंने कहा कि आप किसकी तलाश में हैं? आप ब्लू मॉस्क तो क्लोज हो चुकी है। हम लोगों ने कहा कि हम लोग पाकिस्तानी फूड की तलाश में और अच्छे खाने की तलाश में। इन्होंने कहा ठीक है फिर आप हमारे साथ आए, हम आपको अच्छा खाना।
वो भाई साहब जो हमें मस्जिद के बाहर मिले थे और वो तस्बीह कर रहे थे और जिन्होंने कहा जीवे जीवे पाकिस्तान, वो हमें ले आए हैं पब में कि ताकि अच्छा खासा बिल बने और हम लोग यहाँ से खाना खुना खाएं। हम लोगों ने कहा आप तो तस्बीह कर रहे थे तो आप हमें ऑफ़र दे रहे हैं, यहाँ पे अल्कोहल भी होगा, आपको हर चीज़ ईजीली मिल जाएगी, आप यहाँ आ जाएँ। मैंने कहा यार नहीं, ये तुमने जीवे जीवे कह के अच्छा नहीं किया हमारे साथ। हम लोग नहीं जा रहे, पब में नहीं जा रहे, हम लोग किसी अच्छे रेस्टोरेंट की तलाश में थे यार। All the restaurant they sell alcohol, brother. If you're looking place no alcohol, but I tell you, हम लोग ऐसी जगह ढूंढ रहे हैं जहाँ पे अल्कोहल ना हो, तो वहाँ ही चलते हैं जी। ओके, वी डोंट वांट अल्कोहल, वी जस्ट वांट पाकिस्तानी रेस्टोरेंट। हम लोगों की चल चल के लगी पड़ी है और इस बंदे की मौज है, तेरी मौज है, खा रहा है, पी रहा है, सुकून से अय्याशी मार रहा है, उठाते हैं सीढ़ियाँ उतार देते हैं, उठाते हैं। और हमारे साथ स्कैम हो गया भाईजान, पाकिस्तानी रेस्टोरेंट का कह के पब में ले आया था हमें। खैर होता है, इस सारी स्ट्रीट में पब ही पब हैं। और अफसोस की बात ये भी है कि ये एक मुस्लिम कंट्री है और यहाँ पे खुलेआम शराब बिकती है। इट्स ओनली फॉर मनी, क्योंकि अगर शराब नहीं बेचेंगे तो यूरोपियन या अमेरिकन या दूसरे जितने भी वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं वो नहीं आएंगी। इस वक्त मुझे ऐसे महसूस हो रहा है कि जैसे मेरे पाँव में छाले निकल आए हैं और 100 मीटर का सफ़र भी 100 किलोमीटर जैसा महसूस हो रहा है इस वक्त मुझे। हम लोगों को भूख भी लग रही थी, पाकिस्तानी फ़ूड के नाम पर तो स्कैम हो गया हमारे साथ, लेकिन भूख लग रही थी तो देखा कि आंटी कुछ मज़े का बना रही है और खुशबू भी बहुत अच्छी है। इसको यहाँ पे कहते हैं गोश्त लीमा, जिसमें कि आलू वाला गोश्त लीमा होता है, चिकन वाला होता है, चीज़ वाला होता है, गोश्त लीमा इन कीमे वाला होता है, बाकी टर्किश में उसे पता नहीं क्या कहते हैं, लेकिन हम लोगों ने पाकिस्तानी लिहाज से मैं आपको बता रहा हूँ, शायद पाकिस्तान में तो हम लोग पराठे ही कहते हैं, आलू वाला पराठा, कीमे वाला पराठा, चीज़ पराठा, लेकिन यहाँ पे गोश्त लीमा कहते हैं। और खुशबू भी बहुत अच्छी थी। हम लोगों ने कहा कुछ नया है, पिज़्ज़ा बर्गर और टर्किश फूड वगैरह तो खाते ही रहते हैं, पाकिस्तानी फूड भी खाते ही रहते हैं, ये कुछ नया है तो इसको ट्राई करते हैं। अभी ये खाएँगे। मैंने ये करवाया है गोश्त लीमा, इसमें गोश्त लीमा कमल ने करवाया जी। आलू चीज़ कीमा एक और एक आलू कीमा और दैट्स इट। और एक प्लेट में विंग्स, चिकन विंग्स, एक चिकन और लैम्ब। काफ़ी कुछ करवा लिया, इतना सब कुछ खाया जाए बस। 5 करवाया टोटल। मज़ा आ जाएगा जितनी भूख लग रही है। बहुत गर्म है, गर्म है, गर्म है, बहुत गर्म है, बहुत गर्म है, लेकिन मज़े का है। आज हमारा नया एक्सपीरियंस अच्छा रहा है और बहुत मज़ेदार भी रहा है।